ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के जो बेटे हैं उनकी आज बेल की सुनवाई होनी है। ये जो पूरी सुनवाई है सोमवार से चल रही है और ये पूरी खबर पर जो है निगाहें पूरी देश की है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे पिछले 21 दिन से ऑर्थर रोड जेल में बंद है, जिसके बाद आज हाई कोर्ट में फिर से एक बार 2:30 बजे जो सुनवाई है वो शुरू हो सकती है। साथ ही साथ जो शाहरुख खान के वकील हैं वो सारे जो लोग हैं वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ शाहरुख खान भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे आर्यन खान को किसी भी तरह जेल से बाहर निकाल सके। इसी बीच जैसे ही जो आर्यन खान के जो वकील हैं वो कोर्ट तक पहुंचे, उसके पहले शाहरुख खान ने अपनी मैनेजर पूजा डंडलानी के साथ सारे जो लॉयर्स हैं उनसे मुलाकात की। इससे तो साफ नजर आ रहा है कि शाहरुख खान वो हर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो है आर्यन खान को जेल से बाहर निकाल सके। देखिए आज का दिन है, अगर आज भी जो केस है वो कल के लिए टल जाता है तो जो आर्यन खान के लॉयर है उनके पास कल का सिर्फ आखिरी दिन होगा, क्योंकि जिसके बाद जो है दिवाली शुरू हो जाएगी और दिवाली में जो है 2 हफ्तों तक जो कोर्ट है वो बंद रहेगा, जिसके चलते आर्यन खान को लंबे समय तक ऑर्थर रोड जेल में बंद रहना पड़ेगा। देखिए पिछले 21 दिन से ये क्रूज ड्रग मामले में जो है वो सारी जो है आर्यन खान जो है वो जेल में बंद है। साथ ही साथ जो मुनमुन दमेजा है उनकी भी जो बेल हियरिंग है वो आज होनी है। उनके वकील भी जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। देखिए आर्यन खान, मुनमुन दमेजा और अरबाज मर्चेंट को एक साथ ही जो है वो क्रूज ड्रग से जो है एनसीबी ने पकड़ा था। पूरी हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी है, अभी एनसीबी अपने साइड से अपने पॉइंट्स और मुद्दे रखने वाली है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज जो है सफिशिएंट टाइम हमको जितना भी मिलेगा उसके हिसाब से हम पूरी अपनी आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पूरी तरीके से हम अपनी वाइंड अप कंप्लीट करवा देंगे। एनसीबी की आर्ग्यूमेंट्स और हमारा रिबटल मिला के हमें ऐसा लगता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट अपना बोर्ड कंटिन्यू करें या आज ही दिन पे ऑर्डर्स पास करें, या तो कोर्ट उसको ऑर्डर्स के लिए कल रिजर्व कर सकता है और ऑर्डर्स कल पास कर सकता है, ये भी उम्मीद है। देखिए आर्यन खान की जो बेल है उस पर आज सबकी निगाहें हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट में किसी भी वक्त जो है आर्यन खान की बेल की जो सुनवाई है वो शुरू हो सकती है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आर्यन खान के जो तीनों वकील हैं जिनको शाहरुख खान ने हायर किया है वो जो है हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हाई कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जो है चीजें बाहर आ रही हैं, आज क्या लग रहा है, क्या कुछ दलीलें जो है एनसीबी जो है कोर्ट के सामने पेश कर सकती है? देखिए इस पूरे मामले में अब तक शाहरुख खान के वकीलों ने तमाम सारी दलीलें दी हैं, जिसमें जिस चैट का हवाला एनसीबी ने दिया था उसको साफ तौर पर शाहरुख खान के एडवोकेट्स ने कहा कि वो पुरानी चैट्स के आधार पर नए केस में उसको साक्ष्य और एविडेंस बनाकर पेश करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसके साथ साथ तमाम सारे जो दूसरे एविडेंसेस थे उनको भी शाहरुख खान की वकीलों की तरफ से निश्चित तौर पर ये कहा गया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। उस तथ्य के आधार पर इतने दिनों तक जिस तरीके की धाराएं लगा करके पेडलिंग जैसी धाराओं का जिक्र किया उन्होंने, आज जब एनसीबी की तरफ से इस पूरे मामले में अपनी जीरा रखी जाएगी, अपनी दलील दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर काउंटर करने की कोशिश होगी कि जो दलीलें शाहरुख खान या आर्यन खान के एडवोकेट की तरफ से रखी गई थी वो दलीलों को आज काउंटर करने की कोशिश एनसीबी जरूर करेगी। जो पीपी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो जरूर ये कहेंगे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा मामला, और किस तरीके से वो पुरानी चैट्स या जिन चैट्स को लेकर के पिछली बार एनसीबी ने अपनी दलीलें रखी थी उसको और पुख्ता तरीके से रखेगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि 2 दिनों का समय बचा है, आज का आधा दिन है और कल 1 दिन है, तो ऐसे में कोशिश ये होगी शाहरुख खान या आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कि इस पूरे मामले में बेल मिल जाए और इसके लिए हर संभव कोशिश होगी। लेकिन एनसीबी भी लगातार जो छापेमारी कर रही थी या जो एविडेंसेस, जो साक्ष्य लगातार एनसीबी के पास थे, उन सारे साक्ष्य और गवाहों के आधार पर एनसीबी की कोशिश होगी कि इस केस में और ज़्यादा पुख्ता तरीके से हाईकोर्ट को बताया जा सके कि आखिर क्या हो रहा है और किस तरीके से हुआ है। तो अगर आज इस पूरे मामले में कहीं कोर्ट पूरी दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है तो हो सकता है कि अभिषेक, हम आपके पास वापस से लौटते हैं।
दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है उसमें आपको क्या लगता है आज का क्या कुछ जो निर्णय है वो बाहर आ सकता है? क्या आज आर्यन खान को बेल मिल सकती है या उन्हें लंबे समय तक जो है जेल की हवा काटनी पड़ेगी? देखिए श्रेया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्यन खान के वकील हैं, जो अरबाज मर्चेंट के वकील हैं, मुनमुन ढामेचा के जो वकील हैं, इन तीनों ने कल अपनी दलीलें कंप्लीट कर ली हैं। आज बारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की है। हालांकि जिस तरह का विवाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लेकर हुआ है उसके चलते जांच जरूर रुकी हुई है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने से पहले तक जो है एनसीबी को इतना टाइम मिला था जांच करने के लिए कि कई सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा कर लिए होंगे। यह चीज जो है एनसीबी की तरफ से पेश होंगे अनिल सिंह, उनकी यही कोशिश होगी कि जिस तरह का उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उस रिप्लाई में साफ तौर पर यह कहा था कि अगर ऐसे वक्त में ये आरोपी आर्यन खान या सहित तमाम जो आरोपी बाहर आते हैं तो ना सिर्फ गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि सबूतों को भी नष्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि एनसीबी इस जमानत अर्जी का विरोध कर रही है। आपको याद होगा सेशन कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो एएसजी अनिल सिंह जो एनसीबी के वकील है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। उन्हें अब तक की जांच में एमईए जो विदेश मंत्रालय है उससे उन्होंने अप्रोच किया है, क्योंकि आर्यन खान कुछ विदेशी ड्रग तस्करों के संपर्क में था, ड्रग सप्लायरों के संपर्क में था, तो उसकी जांच जो है अभी एनसीबी को करनी है। लेकिन इस बीच एनसीबी विवादों में आ गई, उसके ही पंच ने जो है उस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। तो ऐसे में किस तरह से अपना पक्ष जो है आज एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट में रखती है ये देखना अहम होगा। दूसरी चीज ये है कि इस पूरे मामले में सिर्फ 2 दिन है हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, क्योंकि इसके बाद 2 हफ्ते के लिए छुट्टी हो जाएगी बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो इन 2 दिनों में आर्यन खान के वकीलों की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले लौटते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आज का दिन जो है आर्यन खान के लिए काफी ज्यादा अहम है। जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले 21 दिन से जो आर्यन खान है वो ऑर्थर रोड जेल में बंद है और आज का आधा दिन और कल का दिन ही जो है आर्यन के लॉयर्स के पास है। अगर उन्हें बेल आज मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर उन्हें नहीं मिलती है तो आर्यन खान को 15 दिन का जो लंबा इंतजार है वो जेल में करना पड़ेगा, क्योंकि आज और कल के वक्त अगर आर्यन खान को बेल नहीं मिलती है तो सोमवार और शनिवार के बाद जो है दिवाली शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से 15 दिन का जो लंबा समय है वो आर्यन खान को जेल में जो है निकालना पड़ेगा। हमारे साथ अभिषेक लगातार हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब तक कौन कौन से जो वकील हैं वो हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और कब तक ये जो पूरी सुनवाई है वो शुरू हो सकती है? देखिए, आर्यन खान, मुनमुन ढामेचा और उससे जुड़े तमाम सारे जो लॉयर्स हैं वो सब कोर्ट पहुंच चुके हैं और चूंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह हैं जो इस पूरे मामले को पक्ष रख रहे हैं तो वो भी पहुंच चुके हैं कोर्ट में। कुछ देर में जैसे ही सुनवाई शुरू होगी अनिल सिंह की कोशिश ये होगी कि जो भी सबूत इसके पहले एनसीबी ने रखे हैं, जो भी साक्ष्य जुटाए हैं, उन सारे तर्कों के आधार पर कहीं न कहीं इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला बेहद गंभीर और संगीन है और इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होनी ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके का विवाद बाहर भी चल रहा है उसका भी असर निश्चित तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि जो अभी तक जो चीज़ें पता चल रही हैं कि हो सकता है कि जब क्रॉस बहस होती है तो उसमें उस दौरान हो सकता है कि आर्यन खान के या मुनमुन ढामेचा के वकील ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के पंच या पंच पर आरोप लगे, जिस तरीके के पंच ने आरोप लगाए, वो चीज़ें कहीं नहीं इस्टेब्लिश करती है कि इस पूरे मामले में बहुत कुछ गड़बड़ है और ऐसे में उन्हें बेल दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय है और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करीब एनसीबी का पूरा हो चुका होगा, 20-21 दिन के आसपास का समय हो गया और ऐसे में अब आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और उनको बेल दिया जाना चाहिए। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है हाईकोर्ट के ऊपर। अब हाईकोर्ट आज दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद कोशिश ये होगी खास करके आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कि आज ही बेल मिल जाए, लेकिन हाईकोर्ट आगे डिसीजन लेगा कि क्या वो आज ही बेल के लिए फैसला सुनाएगा या फिर ऑर्डर रिजर्व रख करके कल सुनाता है। अगर ऑर्डर रिजर्व रखा जाता है तो निश्चित तौर पर कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है, लेकिन आज अभी सुनवाई नहीं शुरू हुई है। जैसे जैसे सुनवाई शुरू होगी और निश्चित तौर पर एनसीबी की तरफ से भी अपनी दलीलें और तर्क दिए जाएंगे। श्रेया।
देखिए आज का दिन जो है आर्यन खान के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि आज 28 अक्टूबर है। अगर आज भी जो है आर्यन खान को बेल नहीं मिलती है तो कल 29 अक्टूबर है। कल का दिन ही फिर जो आर्यन खान के लॉयर्स के पास है वो होगा। उसके बाद जो है 15 अक्टूबर तक का लंबा सफर जो है आर्यन खान को जो है जेल में तय करना पड़ेगा। ये जो पूरा मामला है 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब एनसीबी ने एक क्रूज पे जाकर रेड की, जहां से उन्होंने आर्यन खान, मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट को जो है पकड़ के एनसीबी के कस्टडी में लिया। जिसके बाद जो ये मामला है काफी ज्यादा गंभीर हो गया। साथ ही जो तीनों लोग हैं 21 दिन से ज्यादा हो चुके हैं कि ये तीनों जो है ऑथर जेल में बंद है। साथ ही साथ जो आर्यन खान के वकील हैं रस्तोगी, वो हर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्यन खान को जल्द से जल्द बेल दिला सके। देखिए कल जो भी सारी दलीलें कोर्ट के सामने पेश की गई तो आर्यन खान के जो लॉयर हैं उन्होंने अपनी पूरी जो चीजें हैं वो कोर्ट के सामने सबमिट कर कि आज के दिन जो है एनसीबी अपनी सारी दलीलें जो है कोर्ट के सामने पेश करेगी। साथ ही साथ एनसीबी ये पूरी कोशिश करेगी कि आर्यन खान को बेल ना मिल पाए, क्योंकि लगातार एनसीबी यही कह रही है हाईकोर्ट से कि अगर आर्यन खान को बेल मिलती है तो ये जो केस है उसका एक अहम किरदार जो है छूट जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पूरे केस की जांच पड़ताल है उसमें कहीं ना कहीं जो है रह जाएगी। देखिए हमारे साथ दिवाकर लगातार जुड़े हैं। दिवाकर, हम जानना चाहेंगे, देखिए जितने भी सारे लॉयर्स अभी हाईकोर्ट पहुंचे हैं आर्यन के, उसके पहले जो है शाहरुख खान और पूजा डडलानी ने उनसे मुलाकात की, तो आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान हर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो बेटा है आज के दिन ही रिहा हो जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जब वकीलों से मुलाकात हुई है शाहरुख खान और उनके मैनेजर पूजा डडलानी की, तो साफ तौर पर इस बात की चर्चा हुई है, उनके दिमाग में चीज़ें रही होंगी कि 2 दिनों के बाद हाईकोर्ट छुट्टी पर जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह की कोशिश की जाए कि इन 2 दिनों में ही फैसला आ जाए, बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला दे दे। लेकिन इस पूरे मामले में एनसीबी का रिप्लाई होना आज बाकी है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आज करेंगे। कितने देर तक उनका आर्गूमेंट चलता है, कितनी देर तक उनकी दलीलें चलती हैं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि कई सारे सबूत, जब ये विवाद शुरू हुआ एनसीबी को लेकर, उसके पहले एनसीबी जांच कर रही थी, कई सारे सबूत जो है एनसीबी के हाथ लगे हैं, वो सबूत जो है एनसीबी आज कोर्ट के सामने रख सकती है। दूसरी अहम चीज इस पूरे मामले में अविन साहू और अचित कुमार दोनों ही 2 आरोपी थे जिनको सेशन कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, तो इस बात को भी आर्यन खान के वकील जो है कोर्ट के सामने दिवाकर, रखेंगे। हम आपके पास वापस लौटेंगे। दिवाकर, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि समीर वानखड़े जो है बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है सीबीआई के अगेंस्ट, तो वो चाहते हैं कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वो उसमें उनकी मदद करे, क्योंकि समीर वानखड़े जो लगातार हैं वो कई सारे उन पे जो इल्जामात लगे हुए हैं, जिसके चलते उनके काम पे भी और उनके कैरेक्टर के पे भी कई सारी जो है उन्हें तकलीफ हो रही है। लगातार जो नवाब मलिक है शुरुआत से ही लगातार, देखिए हमारे साथ विवेक गुप्ता जो है फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। देखिए विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, समीर वानखड़े जो है बॉम्बे हाईकोर्ट मूव हुए, तो इस बारे में जो है पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। श्रेया, देखिए इस पूरे मामले में मुंबई के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वजह यह है कि समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने जांच अपनी शुरू की है, तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को डर है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस उनके ऊपर मामला दर्ज कर उन्हें विवेक, हम आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए इस वक्त की जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आर्यन खान की जो बेल हियरिंग है वो हाई कोर्ट में शुरू हो गई है। अभी कुछ घंटों में ही ये फैसला जो है बाहर आ जाएगा कि क्या आर्यन खान को आज बेल मिलती है या वापस से जो पूरा केस है वो कल पे चला जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर कि आर्यन खान की जो बेल हियरिंग है वो हाई कोर्ट में शुरू हो गई है। हमने आपको बताया कि आर्यन खान के वकील ने सारी दलीलें जो कल है हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी है। आज देखना ये काफी ज्यादा अहम होगा कि एनसीबी कौन सी सारी दलीलें जो है हाई कोर्ट के सामने पेश करती है। सुनवाई जो है 2:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 10-15 मिनट का डिले हो गया, जिसके बाद अभी जो है सुनवाई शुरू हो गई है और कुछ ही घंटों में जो है वो फैसला मिल जाएगा कि आखिरकार आर्यन खान को बेल मिलती है या नहीं मिलती है। हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, सुनवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ खबरें कोर्ट के अंदर से आ रही है और आपको क्या लगता है कि जो आर्यन खान इस पूरे मामले में फंसे हैं, क्या एनसीबी अपनी दलीलें रख के आज भी जो है आर्यन खान की सुनवाई को रोक देगी?
देखिए, एनसीबी की पूरी कोशिश होगी, सुनवाई शुरू हो चुकी है और एनसीबी की कोशिश ये है कि पुराने सारे जो भी इस दौरान इन्वेस्टिगेशन हुए, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े तमाम सारे साक्ष्य और सबूत रखे जाएं। साथ ही साथ समीर वानखेड़े के हाईकोर्ट पहुंचने का दो मतलब है। पहला तो ये है कि उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से गवाहों को लेकर के सवाल खड़ा किया जाएगा डिफेंस लॉयर्स की तरफ से, तो ऐसे में समीर वानखेड़े वो अपने एडवोकेट्स को ब्रीफ भी करेंगे कि किस तरीके से जो गवाहों को टेम्पर करने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों के जरिए, ये भी ब्रीफ किया जा सकता है। और साथ ही साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर के भी वो सफाई दे सकते हैं कि आखिर मामला कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के तौर पर समीर वानखेड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उनके ऊपर उठेंगे। और हालांकि अभी कोशिश ये हो रही है, जो खबर आ रही है, कोशिश ये है कि एनसीबी की अभी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर रखा जाए कि इन्वेस्टिगेशन में किस किस तरीके के साक्ष्य और सबूत आए। 2 तारीख को जब ये पूरी रेव पार्टी ब्रस्ट हुई है, उसके बाद से लेकर के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, चैट्स में क्या रिवील हुआ है और ख़ास करके कई सारे जो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर जैसी बातें सामने आई, उन सारी चीज़ों को लेकर के एनसीबी के पास क्या सबूत और क्या चीज़ें हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। सरकमस्टेंशियल एविडेंस यानी जो ऐसे सबूत जो कि कड़ियों को जोड़ने के बाद मिलते हैं, वैसे सरकमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर के भी जिरह हो रही है। तो निश्चित तौर पर एनसीबी हर तैयारी कर रही है ताकि अपनी बात रख सके, अपना पक्ष रख सके। लेकिन मुकुल रोहतगी हों या सतीश मान शिंदे हों या दूसरे लॉयर्स हों, वो भी कोर्ट रूम में है। तो निश्चित तौर पर जब ये पूरी बहस आगे धीरे धीरे बढ़ेगी तो हो सकता है कि कई सारी चीज़ों पर इंटरप्ट भी किया जाए इनकी तरफ से और दलीलें दी जाए कि आखिर ऐसा नहीं ऐसा है। तो निश्चित तौर पर अब एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह लगातार कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सबूत अब तक सामने आ चुके हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन करना क्या बाकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रहा है। देखिए, आर्यन खान की जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में हियरिंग जो है वो शुरू हो गई है और कुछ ही घंटों में जो फैसला है वो आ जाएगा कि क्या आर्यन खान को आज बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एनसीबी जो है हाई कोर्ट के सामने आज अपनी दलीलें पेश करने वाली है। एनसीबी नहीं चाहती कि आर्यन खान को बेल मिले, लगातार वो हाई कोर्ट से यही कह रही है कि अगर आज आर्यन खान को बेल मिलती है तो उनका जो मुख्य आरोपी है, जिसके थ्रू कई सारे जो एविडेंस है वो एनसीबी को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो केस है पूरी तरीके से ढीला हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो आर्यन खान के लॉयर है रोहातगी, उनका कहना ये है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे जो है इतने वक्त तक किसी को भी गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी सारी दलीलें जो है आर्यन खान के लॉयर ने रखी है कि सिर्फ व्हाट्सएप बेसिस पे 21 दिनों तक के लिए किसी को भी जेल में बंद नहीं कर सकते, तो साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे और कौन कौन सी जो दलीलें हैं वो आर्यन खान के वकील ने सामने रखी है कोर्ट के। देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया है कि आर्यन खान आरोपी नंबर 1 रेगुलर कंज्यूमर है, यानी वो लगातार ड्रग्स कंज्यूम करता है, लगातार ड्रग्स लेता है और पिछले 2 साल के आसपास से उसने ड्रग्स लेनी शुरू की थी और 2 साल से वो लगातार ड्रग्स ले रहा है। ड्रग्स रखता भी है साथ में, यानी अब सिर्फ कंज्यूम करना ही नहीं, साथ में भी रखता है। और साथ ही साथ जो अब तक सबूत मिले हैं, उस सबूतों के आधार पर ये पता चला है कि क्वांटिटी बल्क में हो सकती है, यानी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हो सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए, यानी पेडलिंग जैसी चीज़ें भी, पेडलिंग का शब्द ना इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए इतना बल्क क्वांटिटी हो सकती है और इस तरीके के सबूत और साक्ष्य मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर आरोप आर्यन खान पर लगाए हैं एनसीबी की तरफ से। और अनिल सिंह जो दलील दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि आर्यन खान
ना केवल ड्रग्स लेते थे बल्कि ड्रग्स रखते भी थे और कॉमर्शियल इस्तेमाल तक के लिए बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स रखते थे। यानी निश्चित तौर पर जो एनसीबी अब तक ये कहते आ रही थी कि आखिर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पेडलिंग जैसा पार्ट जुड़ा हुआ है और ये बेहद गंभीर बात है। उसी तरीके की दलील भी आगे बढ़ रही है और जज को उन्होंने ये सारी दलीलें अपने सामने रखी हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट है वहां पर हियरिंग जो है आर्यन खान की बेल की वो शुरू हो गई है। किसी भी वक्त जो है इस पूरे केस पे जो है फैसला आ सकता है, लेकिन लगातार जो है आर्यन खान के लॉयर ने कई सारी दलीलें जो है हाई कोर्ट के सामने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना तो आर्यन खान के पास से बिल्कुल भी ड्रग्स बरामद हुए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस में किसी भी व्यक्ति को इतने दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आर्यन खान को उस क्रूज पे जो है एज अ गेस्ट बुलाया था, जिसके वजह से आर्यन खान उस क्रूज पर पहुंचे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरबाज मर्चेंट के पास से जो भी ड्रग्स बरामद हुए हैं उसकी बिल्कुल भी कोई भी जानकारी जो है आर्यन खान को नहीं थी। तो कई सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने आर्यन खान के वकील ने रखी है, लेकिन हमें ये देखना जरूरी होगा कि एनसीबी आज कौन कौन सी दलीलें जो है कोर्ट के सामने रखती है। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर चल रहा है, कौन सी सारी दलीलें जो है, क्या अपडेट्स आ रही हैं कि कौन सी सारी दलीलें जो है हाई कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं? देखिए, इस वक्त जो है कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और जैसा कि कुछ दिन पहले इस पूरे मामले में नारकोटिक्स के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि जांच के दौरान उनके हाथ कई और नए व्हाट्सएप चैट लगे हैं जिसमें कुछ अहम सुराग हैं, जिसको एनसीबी जो है जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना रिप्लाई देगी तब जो है वो इसको कोर्ट के सामने रखेगी। तो ये देखना अहम होगा क्या अनिल सिंह जो है सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें देने के दौरान क्या वो व्हाट्सएप चैट जो है कोर्ट के सामने रखते हैं, जिसका दावा एनसीबी के अधिकारियों ने किया था। अगर आज एनसीबी कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आर्यन खान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और 2 दिनों तक, यानी 2 दिनों का जो वक्त, जैसे आपने बताया कि 2 दिनों का वक्त है, इन 2 दिनों में अगर आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती है तो जब मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये मुंबई का आर्थर रोड जेल है, इसी में 21 दिन से आर्यन खान जो है बंद हैं और अगर 2 दिनों में उन्हें बेल नहीं मिली तो आने वाले 2 हफ्ते के लिए उन्हें इसी जेल में बंद रहना पड़ेगा, यानी उनकी जो दिवाली है वो जेल में ही होगी। तो ऐसे में उनके वकीलों की ये पूरी कोशिश है कि इन 2 दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट किसी भी तरह से अपना आदेश दे दे। दिवाकर, आपके पास फिर लौटते हैं। अभिषेक, आपसे भी थोड़ी और जानकारी जानना चाहेंगे क्योंकि आप हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। क्या सारी अपडेट्स आ रही हैं और क्या लग रहा है एनसीबी कौन सी सारी दलीलें जो है कोर्ट के सामने पेश कर रही है? देखिए, एनसीबी ने जो पहले दलीलें रखी थी और जिसको लेकर के आर्यन खान के एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा था कि जिस तरीके से पेडलिंग जैसा पार्ट या पेडलिंग जैसे चार्जेस लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर और गलत आरोप हैं, इस तरीके का कुछ नहीं है और जानबूझकर एनसीबी इस पूरे केस को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, जिस पर एनसीबी ने रिप्लाई फाइल करते हुए कहा है कि जो आरोपी नंबर 1 हैं यानी आर्यन खान, वो ड्रग्स लेते हैं, रखते हैं और साथ ही साथ ह्यूज क्वांटिटी भी उनके पास मिल सकती है जो एक पेडलिंग का पार्ट हो सकता है। यानी एनसीबी ने जो अपने जो एफआईआर रजिस्टर किए थे उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो एफआईआर पर अडिग हैं और उन्होंने जो चार्जेज या जो धाराएं लगाई हैं वो सही धाराएं हैं और उसके तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। साथ ही साथ अभी जो खबर आ रही है इस पूरे मामले में कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं। 2 और लोग गिरफ्तार हुए थे, अनिकेत कुमार जो कि ड्रग पेडलर हैं और आरोपी नंबर 18 हैं। आरोपी नंबर 18 भी ड्रग पेडलर के तौर पर एक अचित कुमार गिरफ्तार हुए हैं और उसको लेकर के भी एनसीबी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया है कोर्ट को और बताया है कि सेक्शन में 28 इसके लिए लगाया गया है क्योंकि आरोपी ड्रग्स डील कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था और सेक्शन 29 लगाया गया इसीलिए क्योंकि इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। यानी जो मैं बता रहा हूं कि लगातार जो कॉन्स्पिरेसी का बात उन्होंने कही है, यानी 1 से अधिक लोगों ने इस पूरे पार्टी को ऑर्गेनाइज करते समय ड्रग्स लाने, ले जाने और कॉन्स्पिरेसी करने में शामिल थे, तो निश्चित तौर पर एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था और इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस तरीके से
उसमें आरोपी नंबर 18 हैं, वो सीधे तौर पर ड्रग पेडलर हैं। तो ऐसे में एनसीबी को ये शक है कि इसमें और क्या इंटरनेशनल लिंक्स हो सकते हैं, उसके बारे में बताया है। ये सभी कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स डील इंटेप्ट करते थे, यानी सारी चीज़ें जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए होती थी, खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं होती थी, बल्कि खुद के कंजम्पशन से ज़्यादा दूसरे को सप्लाई करने और कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए होती थी। यानी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करना पेडलर्स के तौर पर इनकी भूमिका संदेहास्पद है और उसके लिए ये करना चाहिए। सेक्शन 37 की बात करें तो बलदेव और रिया चक्रवर्ती के जजमेंट पर साफ तौर पर कहा गया है कि ड्रग सप्लाई सिंडिकेट है तो वो नॉन बेलेबल है, यानी ड्रग नॉन बेलेबल ऑफेंस। इस तरीके से अगर कोई एक सिंडिकेट काम कर रहा है खास करके और उसमें ड्रग्स सप्लाई हो रही है और ड्रग्स की सप्लाई यूज़ मात्रा में हो रही है, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो सकता है और इस पर बेल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत कुछ बाकी है। मेन पेडलर, मेन हैंडलर तक पहुंचना बाकी है, इसलिए इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही एनडीपीएस के क्लॉज हैं कि अगर आपने कंजप्शन नहीं किया है और उस पोजीशन में ड्रग्स है तो भी आप अंडर सेक्शन 8 के तहत आरोपी हैं। यानी अगर आपने कंजप्शन नहीं किया है लेकिन ड्रग्स आपके पास से मिले हैं तो आपको इस पूरे मामले में आप आरोपी हैं और आप एक सीरियस ऑफेंस है। तो निश्चित तौर पर ये सीरियस दलीलें अनिल सिंह की तरफ से दी जा रही है हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में कोशिश ये की जा रही है कि जो तर्क कल मुकुल रोहतगी ने दिए थे, खास करके एनसीबी के पूरे एफआईआर पर, पूरे इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं झूठा बताने की कोशिश की थी और एक बताया था कि ये जानबूझकर फ्रेम करने की कोशिश हो रही है एनसीबी के जरिए, उसको क्रॉस किया जा रहा है। और एनसीबी के जो वकील है, खासकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कई ऐसे सेक्शंस बताए हैं और कहा है कि तमाम सारे आरोपी किस तरीके से कनेक्टेड रहे हैं, खास करके कंजप्शन से लेकर के पेडलिंग तक में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने बताया है कि इसके पहले के जो जजमेंट रहे हैं, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है और आपके सप्लाई के लिंक मिलते हैं तो निश्चित तौर पर ये नॉन बेलेबल है, यानी बेल ना मिले इसकी कोशिश ज़्यादा की जा रही है। फिलहाल जीरा लगातार चल रही है।